ताली तुम बजा दिया करो। वाह वाह वाह, जय हो जय हो। देखो संत दर्शन देने आ रहे हैं। पूरे बाराबंकी के संतों को मेरा साहिब बंदगी स्वीकार। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है। लगता है अब्दुल्लापुर में घर घर त्योहार है। लगता है अब्दुल्लापुर में घर घर त्योहार है। घर घर त्योहार है, घर घर बाहर है। घर घर त्योहार है। गाओ गाओ, घर घर शर्माया ना करो। मैं तो कहीं गाना सीखा ही नहीं। भाई बहना बंदगी कौन ताल है कौन स्वर है सुन लो पता ही नहीं। मेरे भाई बहना, स्वर से रिश्ता है ही नहीं ईश्वर का। बिना स्वर के ईश्वर मिल जाता है। इसलिए गाओ, अंधाधुंध गायक बनो। ढोल अलग बजे, तुम अलग बजाओ। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है। और लगता है अब्दुल्लापुर में घर घर त्योहार है। लगता अब्दुल्लापुर में घर घर त्योहार है। घर घर त्योहार है, आया बाहर है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे है। मैं बिहार में जाता हूँ, वहां के साधु लोग ये गाते हैं। बिहार के सभी संत हमारे प्रेमी हैं, हजारों संत। संतों से प्रेम रखना चाहिए। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे। तो मैं आपको जो सुना रहा था, कहां पर था बता सकता कोई? कौन सा प्रसंग था? प्रसंग प्रसंग छोड़ो, रसोई में जौन हो तो उन परस दो, सब खाई ले। हैं? कौन? कसर असर उसी में करो बसर। और घर में न करो खुसुर फुसर। साहिब बंदगी। तो परिवार प्रेम से ही चलता है, और प्रेम बहुत बड़ी चीज है। इसलिए प्रेम को समझना, प्रेम की महिमा को समझो। तो भगवान श्री राम 10 इंद्रियों को परिष्कृत और बुराइयों को बहिष्कृत, दुष्टों को तिरस्कृत, ऋषि मुनियों को स्वीकृत करने के लिए वन को गए थे। और लोग समझते हैं भगवान बन गए। भगवान बन के ऋषि मुनियों साधु संतों के दुख को दूर करने गए थे। सकल मुनि की आश्रमन जाय जाय सुख दीन। महान पुरुष का जन्म अवतार सबको सुख देने के लिए होता है। आपके घर में भी कोई बेटी, कोई बेटा सबको सुख देने के लिए जन्म लिया है। और जो सबको सुख देने के लिए जन्म लेता है, याद रखना, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो कोई दिव्य आत्मा तुम्हारे घर में आई है। बेटी बनकर आती है, कभी बहू बनकर, और कभी संत बनकर के सुख देने के लिए वो आत्मा तुम्हारे द्वार पर आती है। भोजन तो एक बहाना है, तुमको सुख देने के लिए आई है।
गुरु शिष्य किसी गांव से होकर जा रहे थे। गांव पार कर गए, दूसरा गांव आ गया, पार कर 20 गांव पार कर, शाम हो गई। शिष्य कहने लगा, गुरुजी अब रात्रि विश्राम के लिए कहीं स्थान ढूंढ लिया जाए। कुछ ऐसे संत हैं जिनको रात्रि विश्राम के लिए प्री पैलेस नहीं है, कहीं रुक जाएंगे, कहीं भोजन कर लेंगे, कहीं सो जाएंगे। ऐसे भी संत होते। गुरु ने कहा चिंता मत करो, कहीं रुक जाएंगे। गांव पार होते जा रहे हैं, अंधकार होने लगा है, सूर्य अस्त हो चुका है। शिष्य के मन में भय बढ़ रहा है। अंधकार हमेशा भय को जन्म देता है। अज्ञान रूपी अंधकार सबको भयभीत कर देता है। और ये बाहर का अंधकार उतना अंधकार खतरनाक नहीं है जितना तुम्हारे भीतर अज्ञान का अंधकार है। बाहर के अंधेरे में भटका हुआ आदमी रास्ता पा जाएगा, लेकिन अगर अज्ञान रूपी अंधकार में जो भटक गया है उसको रास्ता कौन बताएगा? कैसे मिलेगा रास्ता? बुद्धम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में आ जाओ। बुद्ध कौन? जिसको आत्मज्ञान हो गया है वो बुद्ध रूप होता है। गांव से बाहर खेतों में एक झोपड़ी दिखती है, उसमें दीपक जल रहा है, हल्की सी रोशनी दिखाई दी। गुरु ने कहा आज रात्रि विश्राम इसी किसान के यहाँ झोपड़ी में होगा। शिष्य का मन था कि गांव में गुरुजी ठहरे तो अच्छा है, ये खेत में किसान का घर है, यहाँ रात में कोई बात हो जाए तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। लेकिन गुरु ने डिसीजन ले लिया कि रात यहीं रुकना है। एकांत बासा झगड़ा ना झांसा। एकांतवास। अपने घर में भी एक कमरा ऐसा बनाइए जिस कमरे में एकांत, शांत, नितांत, प्रशांत होकर के कम से कम आधा घंटे बैठा करो। थोड़ा उसी में लेटा करो, थोड़ा उसी में योगा करो, थोड़ा उसी में ध्यान करो, थोड़ा उसी में बैठकर प्रवचन सुनो और अपने गुरु की तस्वीर भी लगा लो। एक कमरा ऐसा बना लो जहां बच्चों का आना मना है। जब बच्चे बड़े हो जाएं तब उनको एंट्री दीजिए। कम से कम मन की शांति के लिए एकांतवास तुम्हारे घर के भीतर ही होना चाहिए। जंगलों में एकांतवास नहीं कर सकते, वहां शेर बाघ रहते हैं। बगीचे सब समाप्त हो चुके हैं, जनसंख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है और कुछ लोग जनसंख्या की चिंता ही नहीं कर रहे। हम दो हमारे 200 की संख्या बढ़ा रहे हैं और हिंदू धर्म में कहते हम दो हमारे आधा। इनका मामला बहुत खतरनाक है। हम दो हमारे आधा। अभी तो कहते हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, फिर हम दो हमारे आधा। ये देख लेना आधा ही आधा टुकड़ा होगा। कम से कम पांडव 5 भाई थे, 5 तो होना ही चाहिए। मोदी जी भी 5-6 भाई हैं, तुमको भी 5-6 होना चाहिए। उसी में से एक पीएम बनेगा। अब पीएम बनने वाला तुमने पैदा ही नहीं किया, पीने वाला पैदा किया।
क्योंकि पीएम वाले के आने से पहले तुमने बंद ही कर दिया सब काम। कोई संत भी उसी में से बनेगा, महान संत बन जाए। बहुत कम बच्चे आपके हिंदू धर्म के लिए भी चिंता का विषय है। और हिंदुओं के रहने के लिए सबसे सुंदर स्थान ये भारत माता की गोद है, ये हिंदुस्तान का हृदय है। इससे अच्छी जगह और कहीं नहीं। मैं इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया, थाईलैंड गया, लंका गया, आबू धाबी गया और दुबई भी गया और 2-3 देश में गया। मुझे हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं मिला। आज अमेरिका से सुबह सुबह फोन आया, हेमंत भाई, नलिनी भाई, बिन्नी, उनके बेटे का कुछ नाम था, सबने बात किया, आशीर्वाद लिया, दीपावली का जन्मोत्सव की शुभकामना मुझे दिया और बड़े खुश थे। कह रहे थे अमेरिका आना तो मेरे यहाँ ही पहले आना, दूसरे के यहाँ मत जाना।